बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आपको वेलकम। और आज के लेक्चर के लिए टॉपिक होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 7.7 टू 7.12। न्यूमेरिकल नंबर 7.7, इसकी स्टेटमेंट इस तरह है। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर multiplied by 7.5 centimeter multiplied by 7.5 centimeter and of mass 1000 gram stands on a horizontal surface with its longest edge vertical. Find, first part में find करेंगे pressure exerted by the block on the surface, और second part में हमने find करना होगा density of the wood। तो सबसे पहले इसकी लॉन्गेस्ट हाइट उन्होंने दी हुई है कि ये वर्टिकली है, इसलिए जो सरफेस को टच करने वाली दो साइड्स हैं वो हैं 7.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। तो इससे हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया फिर इक्वल आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 7.5, और अब सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट कर लें तो देन एरिया इक्वल आ जाएगा 7.5 10⁻12 -2 मीटर, और फिर मल्टीप्लाइड बाई 7.5 10⁻2 मीटर, और इस तरह फिर एरिया कैलकुलेट हो जाएगा 56.25 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। और इसके बाद वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक हो जाएगा 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 7.5 सेंटीमीटर, और एक बार फिर इनको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर्स को मीटर्स में। तो देन वॉल्यूम इक्वल्स टू होगा 20 सेंटीमीटर 20 10⁻2 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 7.5 10⁻2 मीटर, और मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा 7.5 10⁻2 मीटर। तो ये हमने तमाम सेंटीमीटर में जो रीडिंग्स हैं उनको कन्वर्ट कर लिया है मीटर्स में, और फिर 3 लेंथ की जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल टू आ जाएगी वॉल्यूम। तो इस तरह वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा 1125 10⁻6 क्यूबिक मीटर, ये वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। और देन इसमें दिया हुआ था मैस ऑफ द ब्लॉक 1000 किलोग्राम और विच इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो नेक्स्ट फिर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं कि इस ब्लॉक की वजह से जो सरफेस पर फोर्स एक्ट करेगी वो ब्लॉक के ही वेट के इक्वल होगी। तो फोर्स एक्टिंग विल बी इक्वल टू वेट यानी mg, और m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू होती है 10। तो फोर्स acting on the surface due to block will be equals to 10 न्यूटन। और अब हम फाइंड करेंगे प्रेशर और डेंसिटी ऑफ द वुड। तो प्रेशर का फार्मूला होता है फर्स्ट पार्ट में प्रेशर इक्वल्स टू है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई एरिया की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 56.25 10⁻4। तो डिवीजन के बाद ये वैल्यू बनती है 1777.777 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और इसको अगर हम राउंड ऑफ कर लेते हैं तो देन ये वैल्यू आ जाएगी 1778 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर। इसके बाद हमने फाइंड करनी है अब डेंसिटी। तो डेंसिटी जिस तरह आप जानते हो, डेंसिटी इक्वल्स होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस की वैल्यू है 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम हमने अभी कैलकुलेट किया था, वो वैल्यू है 1125, ये है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की वैल्यू है 1125 10⁻6। तो इस तरह फिर डेंसिटी आ जाएगी 1/1125 10⁻6। आफ्टर डिवीजन कैलकुलेट पर ये वैल्यू आ जाएगी 888.888
राउंडेड वैल्यू बन जाएगी 889 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। न्यूमेरिकल अब है 7.8 अ क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड। तो लेंथ ऑफ साइड की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और इसका मैस दिया हुआ है, लेंथ ऑफ साइड पहले हाईलाइट कर लें, ये वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। देन इसका मैस दिया हुआ है 306 ग्राम। हैज अ कैविटी इनसाइड इट if the density of glass is 2.55 gram per cubic centimeter, this is the density, find the volume of the cavity। एक्चुअली ये कोई ब्लॉक है, क्यूब शेप का ब्लॉक है, उसके अंदर एक सुराख है, कैविटी है। तो हमने किसी तरह उस कैविटी का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम यूं करेंगे कि पहले हम टोटल ब्लॉक का वेट वॉल्यूम फाइंड करेंगे इंक्लूडिंग कैविटी। उसके बाद फिर हम विदाउट कैविटी वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और ये दोनों वॉल्यूम्स का जो डिफरेंस आएगा वो इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। तो साइड ऑफ द क्यूब है L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और मैस ऑफ द क्यूब है M इक्वल टू 306 ग्राम। डेंसिटी गिवन है रो इक्वल टू 2.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी, ये हमारे लिए अभी अननोन है जिसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्लूडिंग कैविटी। जब 3 साइड्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इंक्लूडिंग कैविटी। तो ये V1 इक्वल टू आएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो इसको हम V1 को लिख लेते हैं, ये आ जाएगा फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। वॉल्यूम V1 की फिर वैल्यू आ गई है 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये है वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्लूडिंग कैविटी। कैविटी का वॉल्यूम भी इसमें शामिल हो चुका है। नेक्स्ट फिर हम डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरह वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी मैस ओवर डेंसिटी। और बच्चों ये जो अब वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे ये है वॉल्यूम ऑफ कैविटी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विदाउट कैविटी। विदाउट कैविटी इसलिए वॉल्यूम होगा क्योंकि इसमें जब हम मैस को डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली वो पार्ट जो कैविटी है उसका तो मैस शामिल नहीं होगा। जब उसका मैस शामिल नहीं है कैविटी वाले पार्ट का तो उसकी ज़ाहिर है वॉल्यूम भी इंक्लूड नहीं किया होगा इसमें कैलकुलेशन में। तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब विदाउट कैविटी V2 हम इसको कह रहे हैं, ये आ जाएगा मैस पर यूनिट डेंसिटी 306 ओवर 2.5। तो ये वैल्यू बनती है V2 की वैल्यू 120 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पहले हम V1 में फाइंड कर चुके हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद कैविटी। नाउ ये V2 है वॉल्यूम ऑफ क्यूब विदाउट कैविटी। तो कैविटी का फिर वॉल्यूम क्या हुआ, कैविटी का वॉल्यूम हो जाएगा V1 माइनस V2 125 माइनस 120। तो इस तरह वॉल्यूम ऑफ कैविटी की वैल्यू आ जाती है 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। सेवन 7.9 है एन ऑब्जेक्ट हैज वेट 80 न्यूटन इन एयर। ये उसका एक्चुअल वेट है, एयर में जो वेट मेजर किया गया दैट इज एक्चुअल वेट। और इसके बाद वेट इज फाउंड टू बी 11.4 सेंटीमीटर व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड। ये जो वेट दिया हुआ है जो कि 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड, ये उसका डिक्रीज्ड वेट है। जब लिक्विड के अंदर इमर्स किया गया तो लिक्विड ने जो अपथ्रस्ट फोर्स लगाई थी उस फोर्स की वजह से ये वेट में डिक्रीज आई है। तो ये डिक्रीज्ड वेट की वैल्यू है 11.4 न्यूटन। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो
वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल वेट जो है वो वैल्यू है 11 न्यूटन, और वेट इन वाटर हो जाएगा W2 इक्वल टू 11.4 न्यूटन। और फिर डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमारे लिए अननोन है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक रिलेशन होता है रेशियो ऑफ डेंसिटीज इक्वल टू रेशियो ऑफ वेट्स। सो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू होगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड आएगा, ये आ जाएगा W1 माइनस W2। ये जो वेट में डिक्रीज आई है ये बेसिकली उस लिक्विड का वेट है जो इस बॉडी की वजह से डिस्प्लेस हुआ है। तो ये एक्चुअली डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट होगा। तो फिर इसका रिलेशन बन जाएगा D ओवर रो इक्वल टू W1 ओवर W1 माइनस W2। तो ये जो W1 माइनस W2 है दिस इज डिक्रीज इन वेट। तो हमने डेंसिटी D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रो को राइट साइड में लेंगे जहाँ के ये मल्टीप्लाई होगी वैल्यू। तो इस तरह वैल्यूज पुट करें तो डेंसिटी इक्वल टू आ जाएगी 18 ओवर 18 माइनस 11.4 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू आ जाएगी 2727.27 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और ये अब हम गैस करें तो ये मटेरियल होगा एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम की डेंसिटी होती है 2700 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये कैलकुलेटेड डेंसिटी जो है वो एल्यूमिनियम की डेंसिटी के वेरी क्लोज है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एल्यूमिनियम। टेंथ न्यूमेरिकल है अ सॉलिड ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड डेंसिटी 0.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, वेज ये उसका वेट है 3.06 न्यूटन। डिटरमिन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, एक पार्ट में फर्स्ट पार्ट में फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, और बी पार्ट में हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी। अब लिक्विड की डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और बी पार्ट में एक्चुअली हमने वो वॉल्यूम फाइंड करना है जब इस ब्लॉक को लिक्विड के अंदर इमर्स्ड किया जाएगा। इसका वो पार्ट जो लिक्विड के अंदर डिप हो जाएगा, इमर्स्ड हो जाएगा, वो जो पार्ट लिक्विड के अंदर इमर्स्ड होगा, तो बी पार्ट में हमने वो वाला वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। तो अब इसका अगर डाटा लिखें तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, इसको अगर हम रो 1 कह लें, ये वैल्यू गिवन है 0.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और वेट ऑफ द ब्लॉक W की वैल्यू है 3.06 न्यूटन, और यहां से मैस की वैल्यू फाइंड करनी है। W इक्वल होता है mg, तो mg इक्वल टू 3.06, फिर m इक्वल टू आ जाएगा 3.06 ओवर g, तो 3.06 ओवर 10। तो इस तरह ये वैल्यू आ जाएगी 0.306 किलोग्राम, लेकिन ऊपर जो यूनिट यूज किए गए हैं वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसलिए हम यूं करेंगे कि ये जो किलोग्राम में मैस आ चुका है इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.306 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो इस तरह ये ग्राम में मैस की वैल्यू आ जाएगी 306 ग्राम। नेक्स्ट फिर हमें फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो की वैल्यू गिवन है 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और अब हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक V1, और फिर हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन अ लिक्विड और डेंसिटी 0.09 क्यूबिक ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको V हम कहेंगे। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले पार्ट ए में जब हमने वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक फाइंड करना है तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो V1 फिर इक्वल आ जाएगा m ओवर रो 1,
तो यहां से हाँ जी, तो डेंसिटी इक्वल टू है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो रो 1 फिर इक्वल टू आ जाएगा m ओवर v1। और यहाँ से अगर हम v1 फाइंड करना चाहते हैं तो v1 ओवर में है, इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो v1 फिर इक्वल टू आ जाएगा। और ये रो 1 जो है इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो राइट साइड में जो ओवर में आ जाएगी टर्म, तो इस तरह v1 आ जाएगा m ओवर रो 1। अब इसमें वैल्यूज अगर पुट करें तो 306 ओवर 0.6, तो इस तरह वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक की वैल्यू आ जाएगी 510 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिर कंसेप्ट क्लियर करना होगा आपको कि अब वो वॉल्यूम फाइंड करेंगे जो वॉल्यूम लिक्विड के अंदर इमर्स हो चुका होगा। सारा ब्लॉक लिक्विड के अंदर इमर्स नहीं होगा, बल्कि इस ब्लॉक का कुछ पार्ट है जो किसी डेप्थ तक लिक्विड के अंदर इमर्स होगा। वो इमर्स्ड पार्ट का वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और लिक्विड ने जो प्रेशर एक्सर्ट करना है वो वैल्यू होती है रो जी एच, रो लिक्विड की डेंसिटी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच इक्वल होती है डेप्थ ऑफ लिक्विड। तो एफ ओवर ए, एफ का फार्मूला होगा एम जी ओवर ए। तो एफ एम जी के इक्वल इसलिए है कि जब ब्लॉक को लिक्विड के अंदर इमर्स किया जाएगा तो लिक्विड पर जो फोर्स अप्लाई होगी इस ब्लॉक की वजह से वो इसके वेट की इक्वल होगी। तो अब बोथ साइड से जी कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद रो एच इक्वल आ जाएगा एम ओवर ए। हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं इसलिए एच को ए से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये ए जो ओवर में है इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो फिर ए एच इक्वल आ जाएगा एम ओवर रो ओवर में आ गई। तो ये एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ, ये वो एक्चुअली वॉल्यूम है। एरिया तो इस ब्लॉक का अपना एरिया है और इसकी एच डेप्थ जो लिखी गई है, ये एच एक्चुअली वो डेप्थ है जिस डेप्थ तक ये ब्लॉक पानी के अंदर इमर्स्ड हो चुका है। तो इस तरह जब एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट करेंगे तो ये क्वांटिटी इक्वल आ जाएगी वॉल्यूम। ये इमर्स्ड पार्ट का वॉल्यूम, वो हिस्सा जो ब्लॉक का वो हिस्सा जो लिक्विड के अंदर डिप हो चुका है, ये वो वॉल्यूम है। और इक्वल आ जाएगा मास की वैल्यू है 306 ओवर डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन थी 0.9, और ये डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 340 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल अब कंप्लीट हो गया। इलेवेंथ न्यूमेरिकल है डायमीटर ऑफ पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार weighing, कार जो उठानी है, जो इससे लिफ्ट करनी है, उसकी वैल्यू है 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन इफ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप के जो पिस्टन है उसका डायमीटर गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो हम अब इसको अगर डाटा को लिखें तो डायमीटर ऑफ हाइड्रोलिक पिस्टन, पंप ऑफ हाइड्रोलिक पिस्टन, ये कैपिटल डी की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। और चूंकि हमने बाद में एरिया फाइंड करना है तो एरिया के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा रेडियस। तो रेडियस इक्वल होता है डायमीटर ओवर 2, डायमीटर का हाफ, तो रेडियस आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो फिर रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 0.15 मीटर। और इस तरह डायमीटर ऑफ पंप पिस्टन, वो स्मॉल डी से उसको लिख लेते हैं, वो वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। और रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस इक्वल टू आएगा 3/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। और इसको भी अगर मीटर में कन्वर्ट कर लें, इसको डिवाइड कर लेंगे 100 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.015 मीटर। तो ये लार्जेस्ट पिस्टन जो है उसका रेडियस आ गया, ये स्मॉलेस्ट पिस्टन का रेडियस आ गया। और जो कार लिफ्ट करनी है, जो लोड उठाया जाना है, वो होता है F2 अकॉर्डिंग टू रिलेशन। तो F2 की वैल्यू है 20,000 न्यूटन। और फोर्स ऑन स्मॉलर पिस्टन F1, ये हमारे लिए अभी अननोन है, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ
pressure on smaller piston will be equals to pressure on larger piston. So P1 equals to P2, F1 over A equals to F2 over capital A. ये लार्जर पिस्टन फोर्स F2 है 20,000 और फोर्स ऑन स्मॉलर पिस्टन F1 जो हमने अप्लाई करनी होती है एक्सटर्नल सोर्स से वो हमने कैलकुलेट करनी है. सो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ P1 इक्वल्स P2 F1 ओवर स्मॉल a इक्वल्स टू F2 ओवर कैपिटल A. और जब रेडियस मालूम है तो फिर एरिया का फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. F1 हो जाएगा पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू F2 और पाई कैपिटल आर स्क्वायर. पाई कैंसिल हो गया बोथ साइड से. इसके बाद F1 ओवर आर स्क्वायर इक्वल्स टू F2 ओवर कैपिटल आर स्क्वायर. अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो F1 ओवर आ जाएगा 0.015 स्क्वायर इक्वल्स टू 20,000 ओवर 0.15 स्क्वायर. तो ये F1 ओवर 0.015 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25 10⁻⁻⁴ इक्वल्स टू में आ जाएगा फिर 20,000 ओवर 2.25 10⁻⁻². अब हमने चूंकि F1 फाइंड करनी है इसलिए ये ओवर में जो 2.25 10⁻⁴ है इसको हम राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे. वहां जाकर ये क्वांटिटी ये मल्टीप्लाई हो गई है तो कैलकुलेशन के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा 200 न्यूटन. तो ये है फोर्स रिक्वायर्ड ऑन स्मॉलर पिस्टन, उसकी वैल्यू हो जाएगी 200 न्यूटन. अब 12th न्यूमेरिकल है. स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर. दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. स्ट्रेच थ्रू 2 मिलीमीटर. ये जो स्ट्रेच इन वायर है ये है उसकी एक्चुअली चेंज इन लेंथ. तो हम साथ साथ अगर डाटा लिखें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इक्वल टू है 2 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर और इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल की वैल्यू है 2 मिलीमीटर. और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो डेल्टा एल इक्वल टू आ जाएगा 2 10⁻³ मीटर. और इसके बाद फोर्स अप्लाई की गई है 4000 न्यूटन. तो फोर्स अप्लाइड F इक्वल टू 4000 न्यूटन. और फिर इस वायर की ओरिजिनल लेंथ LO गिवन है 2 मीटर. इसको L भी लिख सकते हैं या इसको LO लिख लें, दोनों तरह ही ठीक होगा. तो ओरिजिनल लेंथ LO की वैल्यू है 2 मीटर. और रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड द यंग्स मॉडुलस. तो अब यंग्स मॉडुलस का फार्मूला होता है FL ओवर A डेल्टा L. इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 4000 मल्टीप्लाइड बाई 2 ओवर आ जाएगा 2 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 2 10⁻⁻3. तो इस तरह ये कैलकुलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएंगी 8000 ओवर 4 10⁻⁸ डिवाइड करने के बाद यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ गई है. यंग्स मॉडुलस की वैल्यू इक्वल टू आ गई है 2 10⁻11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. और इसके साथ ही ये न्यूमेरिकल अब कंप्लीट हो गया है, ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है. और आपके लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपको अब कहूँगा अल्लाह हाफिज.